वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बताएं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इस हवाले से मजीद देखते हैं रिजवान आजिज की ये रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपए इजाफे के बाद शहरी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगा करने से गरीब आदमी मर जाएगा। महंगाई मार्च करने वाले बताएं कि गरीब आदमी जाए तो कहां जाए। मरियम बीबी कहती थी जब पेट्रोल 10 रुपए महंगा होगा तो गरीब आदमी मर जाएगा, तो अब बताएं 30 रुपए के साथ गरीब आदमी कहां जाए। हम इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। नून लीग जो पहले कहते थे कि हम यूं करेंगे वो करेंगे, आज उनके दावे कहाँ हैं? आज तो वो गवर्नमेंट में है। इतनी कीमत तो इमरान खान ने भी नहीं बढ़ाई थी, आज कैसे बढ़ा दी इन्होंने इतनी कीमत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई का एक तूफान आएगा जिसकी पहली लहर आ चुकी है। ये महंगाई का एक तूफान की पहली लहर आ चुकी है और जिन लोगों ने पाकिस्तान का कर्जा लिया है वो तो पाकिस्तान में होते ही नहीं है और अशरफिया के खिलाफ आवाम को निकलना चाहिए। आवाम जो है अब लाइन में लग कर इस महंगाई के अजाब को अपने ऊपर मुसलत करने जा रही है। ये आज तक पाकिस्तान के 74 सालों में जो कर्जा लिया गया है वो IMF जाने और बड़े हुक्मरान जाने। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी परेशानी का शिकार नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हर आने वाली हुकूमत IMF से कर्ज लेने के लिए अवाम पर पेट्रोल की कीमत में इजाफे का बम गिरा देती है, जिससे आम आदमी की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, मेट्रो 1 न्यूज, फैसलाबाद। अब रुख करेंगे फैसलाबाद का। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी पेट्रोल महंगा होने से शहरियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। शहरियों का क्या कहना है जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान सलीम से। जी अरसलान सलीम, बताइएगा क्या कह रहे हैं शहरी। हाँ जी बिल्कुल, मैं ऐसे मौजूद हूँ फैसलाबाद के एक पेट्रोल पंप पर। अगर पेट्रोल के रेट के हवाले से बात की जाए तो पेट्रोल का रेट जो है वो 30 रुपये फी लीटर जो है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से गरीब आवाम की जो कमर टूट चुकी है। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। कुछ लोग जो यहाँ पर जो पेट्रोल डलवा रहे हैं हम उनसे मज़ीद जानेंगे कि पेट्रोल का रेट बढ़ने के हवाले से उनको क्या क्या मुश्किलात का जो सामना करना पड़ा। जी बताइएगा जी, पेट्रोल का रेट बढ़ा है उसकी वजह से आपको किन किन मुश्किलात का जो सामना करना पड़ा? देखें, पहले भी इतनी महंगाई थी लेकिन अभी तो इतना ज़्यादा हो गया। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि गरीब लोग पहले ही मर रहे हैं। इतना पेट्रोल की ज़्यादा कीमत बढ़ गई है। पहले इतनी गुर्बत है, इंसान पहले कामों से नौकरी कोई मिल नहीं रही है, कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो इसलिए लिहाजा मेहरबानी है और ये हुकूमत को चाहिए कि अब ये पेट्रोल पे और सब कीमतों पर रिक्वेस्ट है हमारी और ये इनके ऊपर काम किया जाए और इस पे कम किया जाए और आवाम को सहूलत मिली जाए। मेहरबानी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था कि पेट्रोल का रेट बढ़ने की वजह से जो गरीब आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है और इनकी आला हकाम से गुजारिश है कि पेट्रोल के रेट में जो कुछ कमी की जाए। जी अभी आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के साथ ही गरीब के लिए 2 वक्त का खाना भी अब मुश्किल हो गया है। सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं इमरान अंसारी। इमरान अंसारी, बताइएगा यूटिलिटी स्टोर्स की क्या सूरत हाल है इस वक्त? महंगाई के सताई अवाम के लिए एक और मुसीबत की घड़ी आ चुकी है। रातों रात मौजूदा हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पर भी आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 180 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, आटे की कीमत के हवाले से आपका क्या कहना है? सर, आटे की कीमत बढ़ा दी गई है और आटा मिल भी नहीं रहा। हम जाते हैं दुकानों पे, लाइन में लग जाते हैं, जब हमारी बारी आती है आटा मिलता भी नहीं, ख़त्म हो जाता है और सब चीज़ें महंगी कर दी गई हैं। हमारे घर के खर्चा बढ़ गया है और आमदन बहुत कम है, इसलिए मेहरबानी करके कीमतें घटाई जाएँ। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है कि उनका यही कहना है कि उनकी आमदन से ज़्यादा अखराजात ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि हम आने वाली एक बढ़ाई गई कीमतों को कंट्रोल करते हुए इनको कम से कम किया जाए ताकि गरीब आदमी की मुश्किलात में कमी आ सके। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया इमरान अंसारी। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट के किराए और अशिया खुरनोशी कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जिस पर शहरियों ने आला अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से बता रहे हैं राना इश्तियाक। बताइएगा शहरियों का मज़ीद क्या कहना है।
جی بالکل، آئے روز حکومت پاکستان کی طرف سے غریب عوام کے اوپر مہنگائی کا بم گرا دیا جاتا ہے۔ اس وقت میں شکر گھاٹ ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہوں، جہاں پر میرے ساتھ شہری موجود ہیں۔ ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا بم آئے روز گرا دیتے ہیں، اس کے متعلق وہ شہری کیا کہتے ہیں۔ یہ جو 30 روپے پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دیا ہے، اس کے متعلق ہم شہری سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حکومت کا یہ انتہائی خطرناک قسم کا اقدام ہے، جس میں انہوں نے یک پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں 30 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، جو کہ غریب عوام کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ پڑے گا۔ اگر اس کی قیمت بڑھانا ناگزیر بھی تھا تو حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ وہ اس میں تدریجاً اضافہ کرتی۔ شہباز شریف حکومت کا یہ اقدام عوام دوست نہیں بلکہ ایک عوام دشمن قدم ہے، اور اس میں عدلیہ کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور پیٹرول کی اور ڈیزل کی جتنی بھی قیمتیں ہیں ان کو دوبارہ واپس اسی پہ لانا چاہیے۔ شکریہ۔ جی آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ یہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس پر عوام کا بہت زیادہ عوام کی توجہ تھی کہ یہ آئیں گے اور یہ مہنگائی کو سستا کریں گے، مگر انہوں نے آتے ہی یہ مہنگائی زیادہ کر دی ہے۔ یہ جو آتے ہی پیٹرول 30 روپے مہنگا کرنے کی وجہ سے تمام کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ غریب عوام اس وقت بہت ہی مشکلات کا شکار ہیں۔ اس کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت پاکستان اور عدلیہ کو بھی اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے رانا اشتیاق، آپ کا شکریہ۔ حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹور سے اشیاء خرونوش کی سبسڈی بھی ختم کر دی گئی ہے، جس کے بعد عوام حکومتی فیصلے سے نالا نظر آتی ہے۔ اس وقت رانا اشتیاق ایک یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہیں۔ جی رانا ویس بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، حکومت کی طرف سے یوٹیلیٹی سٹور جو ہیں ان پر سبسڈی ختم کر دی گئی ہے، جیسے دال چینی گھی آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں، جو کہ غریب عوام کی پہنچ سے بالا تر ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں فیروز والے کے علاقہ کوٹ عبد المالک یوٹیلیٹی سٹور پر۔ یہاں پر میرے ساتھ کچھ خریدار موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے جی حکومت کے اس فیصلے پر آپ کیا رائے دیں گے؟ سارے تو رائے جو شناختی کارڈ کا کام چل رہا ہے نا، شناختی کارڈ والا، یہ تو کسی جو یہ بیبیاں ہیں جو عورتیں ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کیسے میسج پڑھیں گے، کس طرح ان کو سمجھ آئے گی۔ یہ تو ایسے نا، اگر ان کو سمجھ آئے، موبائل جو کسی کے بٹن والا ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتا، جو اگر پڑھا لکھا ہے تو وہ تو استعمال کرے گا نا، تو جو پڑھی لکھی ان پڑھ خواتین ہیں یہ کیسے استعمال کریں گی؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں میسج کیسے آتا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ تو ادھر ادھر رش لگا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ سب پریشان ہیں، یہ جھوٹے سر والی پریشانی سے لیے۔ جی بالکل، یہاں پر شہریوں کی بات سنیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جن خواتین کو موبائل جو ہے یوز نہیں کرنا آتا ان کے لیے یہ یہاں سے خریداری کرنا مشکل ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر ایک خواتین بھی موجود ہے، مزید ان سے بھی جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی کہ 3 دفعہ آ گئے ہیں، کدی کوشش ہے نہیں، کدی کوشش ہے نہیں، تھی نویں تو یہاں پہ پانڈ رہے ہیں۔ جی بالکل بالکل، یہاں پر خواتین جو ہے وہ حکومت کے اس فیصلے سے نالا دکھائی دے رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ غریب عوام کے لیے جو ہے وہ ریلیف دیا جائے تاکہ یہاں پر بآسانی طریقے سے چیزیں خریداری کر سکیں اور اپنے گھر لے جا سکیں۔ جی ٹھیک ہے رانا ویس، آپ کا شکریہ۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، آپ رہیے شہرنامے کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں کہ ابھی بتائیں کہ حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹور پر 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 180 روپے اضافے کے بعد چنیوٹ میں تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نایاب ہو گیا ہے۔ شہریوں کو آٹے کے حصول کے لیے شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کیسر علی بھٹی سے۔ کیسر علی بھٹی بتائیے گا۔ جی بالکل، ریلیف دینے والے بلند و بالا دعوے حکومت کے دھرے رہ گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا۔ پہلے والی حکومت جو تھی اس دور میں 150 روپے فی لیٹر مل رہا تھا، اور اب جو ہے وہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ اب 30 روپے جو ہے وہ فی لیٹر بڑھایا گیا ہے۔ اب پیٹرول جو ہے وہ 180 روپے فی لیٹر مل رہا ہے،
اور ساتھ ساتھ اس وقت میں ایک یوٹیلیٹی اسٹور پر موجود ہوں تو آٹے کی قیمت میں بھی 20 کلو والے تھیلے میں سے جو ہے وہ 180 روپے جو ہے ریٹ جو ہے بڑھایا گیا ہے. اس وقت میں ایک یوٹیلیٹی اسٹور پر موجود ہوں. آئیے ایک شہری میرے ساتھ موجود ہے, اس سے پوچھتے ہیں کہ آٹے کے حوالے سے, قیمتوں کے حوالے سے یا پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی بتائیے گا. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور عوام دسترس سے باہر ہو گئی خریداری کرنا بھی. اور آٹا تو اسٹور پہ ملتا ہی نہیں ہے, جب بھی آتے ہیں آٹا اسٹور سے غائب ہوتا ہے. آج گھی بھی نہیں مل رہا ہے, چینی بھی نہیں مل رہی ہے جو 7 پران سے ہمیں ملتی تھی پہلے. ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے, ہم شہری بہت پریشان ہیں. اس حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں, کاروبار ویسے ہی نہیں ہے. حکومت سے کیا مطالبہ؟ حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ عوام کا خیال رکھے, جو آپ اپنے دعوے کے ساتھ آئے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جی بالکل, جیسا کہ شہری کی کہنا ہے کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے آٹا جو ہے وہ لینے آئے ہیں, چینی گھی لینے آئے ہیں تو وہ یوٹیلیٹی اسٹور پر موجود نہیں ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چینی, آٹا, گھی جو ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹور پر مہیا کیا جائے تاکہ ہمیں ریلیف والی چیزیں خریدنے میں آسانی ہو. جی ٹھیک ہے, آپ کا بے حد شکریہ. اب رخ کریں گے حیدرآباد کا. حیدرآباد میں جہاں گرمی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث لسی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے, وہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دودھ کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافے کے باعث لسی کے دام میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, جس کے باعث عوام پریشان ہو گئے ہیں. مزید احوال جانتے ہیں حیدرآباد سے ہمارے نمائندے عمران خان سے. عمران خان, بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ لسی کا شمار ان ایشیائی مشروبات میں ہوتا ہے جو برصغیر پاک و ہند کے ہر علاقے اور ہر عمر کے فرد کا پسندیدہ مشروب ہے. پاکستان میں بھی پنجاب کے بعد اب سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں بھی لسی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. دن ہو یا رات, گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے پریشان عوام اس غذائیت سے بھرپور مشروب کا استعمال کر کے راحت و سکون محسوس کرتے نظر آتے ہیں. عوام کا کہنا ہے کہ گرمی میں لسی کا استعمال نہ صرف تسکین دیتا ہے بلکہ جسم کو مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے. لسی ہاضمے کے امراض کے لیے 100 دواؤں کی ایک دوا ہے. لسی کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پیٹ میں جاتے ہی امراض پیدا کرنے والے جراثیم کے خلاف جنگ شروع کر دیتے ہیں. حیدرآباد میں موجود نشاط چوک پر مشہور لسی کی شاپ پر لوگ اپنے دوستوں, احباب اور مہمانوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں. سر یہ صاحب اللہ کی مہربانی ہے, لسی میں اللہ تعالیٰ نے ذائقہ ایسا دیا ہے کہ لوگ 1 گلاس پیتے ہیں, 1 کی جگہ 2 گلاس پیتے ہیں. اور اس میں دہی ہے, چینی ہے, دودھ ہے, ماوا ہے, مکھن ہے, یہ ہم اس سے تیار کرتے ہیں. اس کو 1 نمبر کی لسی ہوتی ہے, اس میں کوئی ملاوٹ, کوئی بے ایمانی, کوئی بھی چیز نہیں ہے, 1 نمبر کی. اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے اس میں. بس گرمی کی شدت بڑھتی ہے تو لسی پی لیتے ہیں. گرمی ہے, لائٹ کی وجہ سے یہاں پہ لوگ باغ بھی بے روزگار بیٹھے ہیں. نشاط کی لسی مشہور ہے, ماشاءاللہ دن کی لسی بہت اچھی ہے, ٹیسٹی ہے. حالیہ مہنگائی اور دودھ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے لسی کی قیمت میں اضافے کے باعث عوام کی جانب سے مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیمرہ مین رضوان زئی کے ہمراہ عمران خان, میٹرو 1 نیوز, حیدرآباد. خبر شامل کریں کہ منڈی بہاؤدین سے. منڈی بہاؤدین میں بھی مہنگائی نے غریب عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں. عوام نے نو منتخب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے نوٹس لے کر بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا ہے. آٹا, گھی, چینی, دالوں سمیت سبزیاں, فروٹ اور گوشت بھی عوام کی قوت خرید سے نکل چکے ہیں. ایک وقت کی روٹی کھانا بھی ناممکن ہو گیا ہے, جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے گھی, آٹا یوٹیلیٹی سٹورز پر دی گئی سبسڈی پر آٹا اور گھی بھی دستیاب نہ ہے. عوام نے نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف, ڈپٹی کمشنر عثمان خالد سے نوٹس لے کر ضلع منڈی بہاؤدین میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ذخیرہ دوسری چور بازاری کے ذمہ دار افراد کو عبرت کا نشان بنایا جائے اور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے. اب رخ کریں گے چوک سرور شہید کا. آپ کو بتائیں کہ چوک سرور شہید لانچو نہر میں ہیڈ 18 کے مقام پر 80 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے. بڑے علاقے پر گھروں سمیت کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہر میں شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہونے کا خدشہ ہے, جبکہ کئی بستیاں بھی زیر آب آ چکی ہیں. علاقے میں پانی پھیلنے کے باعث کئی علاقوں کو جانے والے راستے بھی بند ہو گئے ہیں. نہر میں شگاف کو گھنٹوں گزرنے پر بھی محکمہ انہار کا عملہ موقع پر نہ پہنچ سکا اور نہ نہر کو بند کیا گیا ہے. علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے اور حفاظتی اقدامات کرنے میں مصروف ہیں.
अभी खबर देंगे आपको उमरकोट से। उमरकोट की आवाम मीठे पानी की बूंद बूंद को तरस गए, जबकि मीठा पानी नहर पैसों पर मिलने लगा है। उमरकोट के शहरी एक माह से पीने के मीठे पानी को तरस गए हैं। उमरकोट के फिल्टर प्लांट पर पानी मौजूद है, लेकिन वो पानी पैसों के बस टैंकर माफिया को दिया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों खोसा मोहल्ला, मालही मोहल्ला समेत दीगर इलाका मकीन मीठे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। उमरकोट के वाहिद फिल्टर प्लांट के इर्द गिर्द मरे हुए जानवर और परिंदे मौजूद हैं, लेकिन महकमा सेहत समेत दीगर इदारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि कहरोड़ पक्का में सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम करने पर सेंट्री वर्कर्स के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गली महल्लों और वार्ड्स में मुतहरिक और फील्ड में बेहतर अंदाज में काम करने वाले बल्दिया अमले में ट्रॉफियां तकसीम करके हौसला अफजाई की गई। चेयरमैन इंतजामी उमूर कहरोड़ पक्का हाजी नासिर नवाज ने सफाई अमले में ट्रॉफियां तकसीम की। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के ज़िला रहनुमा शेख रिजवान शरीफ, सैनिटरी इंस्पेक्टर राना तारिक, समाजी शख्सियत शेख नईम ने शिरकत की। चेयरमैन इंतजामी उमूर हाजी नासिर नवाज का कहना था कि शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा मॉडल शहर बनाना अव्वलीन तरजीह है। शहर को साफ सुथरा और आलूदगी से पाक करने का अज़्म है। शहर भर में सफाई सुथराई के मयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी दिन रात कोशा है। अब रुख करेंगे भक्कर का। आपको बताएं कि पंजाब कॉलेज भक्कर कैंपस के ज़ेरे एहतमाम पास आउट होने वाले तुलबा और तालबात के एहसास में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भक्कर मलिक सरवर नवाज कलवड़ थे। मज़ीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासिन खोकर की ये रिपोर्ट। पंजाब कॉलेज भक्कर कैंपस के ज़ेरे एहतमाम पास आउट होने वाले तुलबा तालबात के एजाज में मकामी होटल में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कॉलेज के तुलबा तालबात, असातिज़ा कराम, सहावी और सिविल सोसाइटी के कसीर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सरवर नवाज हावड़ ने कहा कि भक्कर जैसे पसमानदा जिला में बेहतरीन तालीमी सहूलियात की फराहमी हमेशा से हमारा मिशन रहा है। उनका कहना था कि इसी मिशन की तकमील के लिए पाकिस्तान भर के सफ़े अव्वल के इदारों से बेहतरीन तालीमी कैरियर रखने वाले 12 प्रोफेसर्स को भक्कर टीम में शामिल किया गया है, जो कि भक्कर की तालीमी रिवायात में इनकलाब बर्पा कर देगा। उन्होंने बताया, हमारे प्रोफेसर्स को मुख्तलिफ मराआत के इवज तोड़ने की कोशिश की जाती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने ऐसी हर कोशिश को नाकाम बनाकर अपने इदारे पर हमेशा बेलौस एतमाद का इजहार किया। और मैंने अपने पसमानदा जिला की तालीमी तरक्की का जो ख्वाब देखा, उसकी ताबीर के लिए जोहद मुसलसल से आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब कॉलेज सफ़े अव्वल के तालीमी इदारों में शामिल है, जिसका सबूत हमारे इदारे के तुलबा और तालबात का सालाना रिजल्ट और बेहतरीन कारकर्दगी है। ये पंजाब कॉलेज की रिवायात में से एक खूबसूरत रिवायत है, जिसमें हम अपने पास आउट होने वाले तलबा को एक शानदार तरीके से हम उन्हें फेयरवेल देते हैं। हमारी टीम में कुछ नए प्रोफेसर्स का इजाफा हुआ, 12 प्रोफेसर्स न्यू इस टीम में ऐड हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारों के एक्सपीरियंस्ड लोग अपनी टीम में शामिल किए हैं और उनकी वेलकम भी हमने की यहाँ पे। तो इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते रहेंगे और इंशाल्लाह ये बच्चे इसी तरह हमारे भक्कर का नाम रोशन करते हैं। तकरीब में तलबा ने इलाकाई और सकाफती रक्स पेश करके शुरका के दिल मोह लिए। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल तलबा में कुर्रानंदाजी के जरिए एक मोटरसाइकिल भी गिफ्ट किया गया। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज, भक्कर। रहीम यार खान से खबर शामिल करेंगे। ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में शोबा फिजिक्स के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ तैयार करदा प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई, जिसमें तलबा और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस नुमाइश के हवाले से मज़ीद बता रहे हैं मोहसिन खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स के ज़ेरे एहतमाम तलबा व तालिबात की जानिब से तैयार करदा प्रोजेक्ट्स की नुमाइश लगाई गई। रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद सगीर ने इफ्तिताह करते हुए मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। आज उन्होंने एग्जीबिशन जो है वो रखी हुई है, तो इसमें जो है जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने तकरीबन 100 के करीब डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीबिशन में रखे हैं और सारे के सारे जो है वो अप्लाइड नेचर के हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको हम जो है वो कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर और कम्युनिटी के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करें
ताकि जो है वो हमारे वर्दी वाइस चांसलर का जो अप्लाइड रिसर्च का विजन है उसको जो है वो पूरा किया जा सके। यूनिवर्सिटी में लगाई गई नुमाइश में स्मार्ट होम ऑटो मशीन, सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल बाइक, सेंसर्ड लाइट्स, नाबीना अफराद के लिए डिजिटल स्टिक, आवाज़ से चलने वाली व्हील चेयर, एग्रीकल्चर, ड्रोन और दीगर इजादात शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है वो फायर स्मोक एंड सिक्योरिटी सिस्टम है। उसका बेसिक ये है कि उसमें सेंसर वगैरह यूज़ हो रहे हैं। अगर जैसे आपके घर में आग लगी है या आपके घर में धुआं आ रहा है तो वो सेंसर के थ्रू आपको एलईडी पे शो हो जाएगा कि आपका घर में आग लगी है, ये धुआं हो गया। इससे फायर का फायदा ये होता है कि समटाइम आग लग जाती है और पता नहीं चलता और जानी नुकसान काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन क्रिएट किया इधर, तो इसका बेसिकली मकसद ये था कि बच्चों में क्रिएटिविटी एबिलिटीज़ इन्हांस की जाएँ, बाकी भी बच्चे इनसे मोटिवेट हो सके, इनकी एबिलिटीज़ देखकर वो भी अपने आइडियाज़ बेहतर वे में पेश करें। और इधर जो हमारे प्रोजेक्ट्स की गई एग्जीबिशन वो हैं टोटली 32+। शुरा का कहना है कि तलबा व तालिबात की जायदाद को कमर्शियल करें ताकि माशरे की तरक्की के साथ साथ टेक्नोलॉजी में खुद कफालत का सफ़र तेज़ी से तय किया जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहसिन खालिद, मेट्रो 1 न्यूज़, रहीम खान। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की साफ पंजाब मुहिम बुरी तरह नाकाम हो गई। सैवरेज का पानी गलियों में भर गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डेरा गाजी खान से हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम से। जी शेख रमजान नदीम, मज़ीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, वज़ीर आला पंजाब की मुहिम साफ पंजाब बुरी तरह नाकाम हो गई। डेरा गाजी खान में जगह जगह गंदगी गिलाजत के ढेर, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मल्ला निजामाबाद की एक गली में जहाँ पर अरसा दराज से पानी सीवरेज का जमा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उस सीवरेज के पानी से जो घरों की बुनियादें हैं वो भी कमज़ोर हो रही हैं और किसी वक्त भी ये मकानात गिर सकते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार दरखास्त दी मगर उस पर कोई सुनवाई न हुई। जी जानते हैं, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इलाका मकीन जी, क्या कहेंगे आप? हम वज़ीर आला पंजाब से इस्तदा करना चाहते हैं कि हमारा महल्ला क्या कमेटी का नहीं है या कमेटी की हदूद में नहीं है। अरसा 2 साल से पानी खड़ा हुआ है और हम गुजरने से भी कासिर हो गए हैं और हमारी इमारतें गिर रही हैं और सीवरेज देखें सारी बंद हो गई है, किसी की तवज्जो नहीं है। कमेटी वाले कहते हैं जी हमारा काम नहीं है, ये और के पास चले जाएं आप। जी आप क्या कहेंगे? जी सर, जी मैं एक हफ्ते में 3 दफ़ा जाता हूँ, वहाँ जाकर रिपोर्ट लिखाता हूँ। ये एक महीना यहाँ आते नहीं है पानी, कभी कहते हैं हमारे पास सामान नहीं है, कभी ये नहीं है। ये 2 साल से पूरा पानी रुका हुआ है। ये तो सुबह का टाइम है, थोड़ा पानी कम है, जब अभी सारे यूज़ करते हैं तो पूरा ये गुजरने का रास्ता सारा बंद हो जाता है। 2 साल से हम ये कर रहे हैं लेकिन हमें सफाई का अमला नहीं आता हमारा सफाई का अमला नहीं आता। मेन होल्स बंद। मैं खुद जाता हूँ हर हफ्ते में, मतलब 3 दफ़ा दरखास्त देता हूँ, 1 दफ़ा भी नहीं आते, अमला ही नहीं आता। कब कहते हैं हमारे पास बांसें नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास कुछ औजार नहीं है, और दूसरी जगह पे जाते हैं इस गली पर कुछ नहीं आता। ये पूरी गली बंद है, यहाँ से लेके आखिर तक पूरी गली बंद है। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी कि हफ्ते में 2-3 बार ये जाते हैं दफ्तर, कंप्लेन दर्ज कराते हैं, उसके बावजूद यहाँ कोई सफाई वाला नहीं आता। मेन होल बंद है जिसकी वजह से पानी बाहर निकल आता है और इस तरह नमाजियों को भी मुश्किल का सामना है और लोगों को आने जाने गुजरने में भी मुश्किल का सामना है। लोगों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान, जैसा कि वज़ीर आला ने साफ पंजाब का नारा लगाया हुआ है, डेरा गाजी खान निजामाबाद आबासिया मस्जिद के साथ वाली जो गली है इसकी भी सफाई कराई जाए। शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। खबर शामिल करेंगे आरिफ वाला से। आरिफ वाला में गुज़िश्ता दिनों लापता होने वाले शख्स की नाश नहर से बरामद कर ली गई है। आरिफ वाला के नवाही गांव के रिहायशी मोहम्मद खान जोइया का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना था। गुज़िश्ता 4 दिनों से घर से लापता था। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर नहर से नाश निकाल ली। बुरसा भी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू 1112 और थाना पुलिस इंचार्ज चौकी तरकनी ASI गुलाम फरीद ने कार्रवाई अमल में लाते हुए लाश बुरसा के हवाले कर दी है। मुल्तान के कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक ने जमात नहम के इम्तिहानी सेंटर्स का अचानक दौरा किया और ड्यूटी पर मामूर निगरान से इंतजामात के बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना था कि इम्तिहानी सेंटर पर इंतजामात तसल्ली बख्श है। तलबा पुरसुकून अंदाज में पेपर दे रहे हैं। सेंटर्स में तलबा और तालबात को पानी, बिजली और तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। नकल की सूरत में उम्मीदवार के खिलाफ रूल्स के मुताबिक फौरी कार्रवाई की जाएगी। अभी आपको बताएं कि हवेली इलाका में जायदाद हथियाने की खातिर सगी मां बेटे की दुश्मन बन गई। रिश्तेदारों के साथ मिलकर बेटे को घर से निकाल दिया। देखते हैं हवेली इलाका से चौधरी गुलाम अब्बास की ये रिपोर्ट। नाम मेरा मोहम्मद तारिक महबूब है, वज़ मोहम्मद सरवर, जो कि पंजाब पुलिस में हवालदार हैं। जो कि हमारा घर उजरा शाम की में है 8 मरले का, और मेरी बहनें और मेरी माँ भाई में अपना हिस्सा ले चुके हैं। जो मैं अपना हिस्सा
हिस्सा लेना है तो मुझे जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं, और मैं अपना हिस्सा लेने गया हूँ तो घर में मेरे पक्की पै गए, मुझे मारा और मुझे घर से निकाल दिया है। सर मुश्ताक आ रहा पिस्तौल है तो मेरे मगर लग गया, मुझे जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं। दो फैर चलाए भी नहीं मुश्ताक हसन ने, मैं अब जा रहा 2 फैर चलाए नहीं, तो मैं भी जान किस तरीके जान बचा के उसे नस गया और मैं इस तरह अपने वाद के पास हूँ। तो मुझे जो भी मसला मुझे नुकसान पहुंचा इस जिम्मेदार मुश्ताक हसन और अनवर बेगम होगी तारा पाशा। मेरी माँ अनवर बेगम मेरी जान की पक्की दुश्मन है। जब मैं घर जाता 4 बंदे पहले बिठाए रखे रहते वो जो मेरे बक्की पे आए थे। अब मैं घर गया हूँ तो मेरे बक्की पैर में जान बचा कर अपने वालद के पास आया विल्लक है, मैं उसके पास रह रहा हूँ। जो वीडियो चल रही है झूठी बेरे और मेरे वालद पर है, झूठी वीडियो सोशल मीडिया ने चलाई है, इधर सारा कोई लेना देना नहीं है, झूठी वीडियो चलाई है। से इंसाफ की अपील है। फेरोजवाला से खबर शामिल करेंगे। फेरोजवाला में डॉल्फिन फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनशियात बरामद कर ली है। मनशियात फरोशों की फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। डॉल्फिन एहलकारों ने बेगम कोट चौक में गाड़ी को रोकने की कोशिश की जिस पर गाड़ी से फायरिंग की गई। डॉल्फिन एहलकारों ने गाड़ी का पीछा किया जिस पर गाड़ी में मौजूद एक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि शहरियार नामी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाला मुलजिम शहरियार भी फायरिंग लगने की वजह से जख्मी हो गया है। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम शहरियार से बरामद होने वाली मनशियात और गाड़ी नंबर DX 650 को बेगम कोट चौकी में मुंतकिल कर दिया गया है। अभी आपको बताएं कि सिंध में एक बार फिर लंपी वायरस सर उठाने लगा है। जिला बदीन में गोलारची, झूल और किरतोनवा के इलाकों में दर्जन भर से ज़ायद जानवर लंपी वायरस से मुतासर हो गए हैं। लंपी वायरस के बाइस मुतादिद जानवर वायरस के बाइस हलाक हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि थर के जानवरों की आमद से इलाके में लंपी वायरस फैल गया है, जिससे हमारे जानवर मुतासिर हो रहे हैं। सिंध हुकूमत से मुतालबा है कि मुतासिर इलाकों में जल्द से जल्द वैक्सीन का अमल शुरू करवाया जाए ताकि कीमती जानवरों से महरूम ना होना पड़े। रेस्क्यू 1122 जतोई की इमारत बनने के 7 साल बाद बिलाखिर रेस्क्यू दफ्तर जतोई फाल हो गया है। किसी भी हादसे की सूरत में 2 एम्बुलेंसेस हमवक्त दस्तयाब होंगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं जतोई से हुसैफा RP की इस रिपोर्ट में। दिन हो या रात, आंधी चले या आए तूफान, रेस्क्यू टीमें हर लम्हा हमारी मदद के लिए कोशां हैं। कहीं जख्मियों को तिबी इमदाद देना और मरीजों को अस्पताल पहुंचा इनके फ़राइज़ में शामिल है। इस मंसूबे का आगाज़ 2004 में हुआ और अब तक करोड़ों अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। जतोई में इमारत तो मौजूद थी लेकिन रेस्क्यू दफ्तर गैर फ़ाल था, जो कि मीडिया पर खबरें चलने के बाद बाकायदा तौर पर फ़ाल कर दिया गया, जहां 2 एम्बुलेंसेज हमा वक्त मरीजों की खिदमत के लिए मौजूद हैं। इसकी जो इफ्तिताह होना था वो तो मई जून में जो है ना वो मई में होना था, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिले आ गया क्योंकि वो जो सेटअप ऊपर से चेंज होने की वजह से गवर्नमेंट का, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मंथ तक जो है ना इसका बाकायदा इफ्तिताह भी हो जाएगा। यहाँ पे पहले हमने जो एक रेफरल के लिए यहाँ पे पेशेंट ट्रांसफर सर्विस के लिए दी हुई थी, जो एक एम्बुलेंस थी वहाँ पर, और फिर इस ज़रूरत को देखते हुए कि यहाँ जो रूटीन की जो एमरजेंसीज हैं उनके लिए भी एम्बुलेंस होनी चाहिए, तो वो हमने दूसरे स्टेशन से जहाँ पे एक एम्बुलेंस भी शिफ्ट कर दी है। कौम के इन असल हीरोज की दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे और अज़म को आगे बढ़ाने के लिए यकीनन एक संग मील की हैसियत रखता है। मोहम्मद हुज़ैफा RB, मेट्रो 1 न्यूज़, जतोई। थाना खान का डोगरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया। थाना खान का डोगरा में SDPO तौसीफ अहमद खान ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी का मकसद सर्विस डिलीवरी की मयार को बेहतर बनाना है। शहरियों के मसाइल के फौरी हल से ही पुलिस अफसरान पर आवाम का एतमाद बहाल होगा। खुली कचहरी में आने वाले शहरी बाइस एहतराम है। पुलिस अफसरान थानों में आने वाले शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों की सरकारी अफसरान तक रसाई को आसान बनाना है ताकि उनके मसाइल और शिकायत मालूम करके उनका फौरी असाला किया जा सके।
जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि गवर्नमेंट का विज़न और आईजी साहब, आरपीओ साहब, डीपीओ साहब के विज़न के मुताबिक लोगों को इंसाफ उनके दहलीज पर दिया जाए, यानी कि उनके करीब तर उनको प्रॉब्लम ना हो हमारे दफ्तरों में आने जाने में, डीपीओ साहब के दफ्तर में, आईजी साहब के, आरपीओ साहब के दफ्तर में लोगों को, गरीब लोगों को मुश्किलात दरपेश आती हैं। आजकल बड़ी महंगाई हो गई है, इस महंगाई के हवाले से किराए बहुत बढ़ गए हैं बसों वैगनों के, तो वहाँ तक जाने के लिए मुश्किल इनको सफ़र करना पड़ता है। तो इसीलिए उनके विज़न के मुताबिक मैं इधर आया हूँ, लोगों की दरख्वास्तें सुनी हैं, लोगों के मसाइल सुने हैं, उन पर फौरी तौर पर अहकामात दिए गए हैं कि उनके मसाइल हल किए जाएं। इस सिलसिले में तमाम लोगों को बड़ी तसल्ली से सुना गया है और इसके अलावा हमने क्राइम पे भी फोकस रखा हुआ है, क्राइम को भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी अलग मीटिंग कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह हम लोगों को इंसाफ देंगे और उनकी दहलीज पे देंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए शहनामे के साथ। वेलकम बैक। शहनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे चनाब से। चनाब नगर में थाना मोहम्मद वाला के इलाके में दो फरीकेन में देरीना रंजिश पर झगड़े के दौरान फायर लगने से एक शख्स हलाक हो गया जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक चनाब नगर सर्किल के थाना मोहम्मद वाला के इलाके कोटलाला में जद्दड़ बिरादरी के दो फरीकेन में देरीना रंजिश पर लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़े के दौरान फायर लगने से नदीम नामी शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में मुजम्मिल, परवेज, इरफान, परवेज, हयात, एहसान वगैरह शामिल हैं। जख्मियों को टीएचयू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही डीपीओ चिन्यूट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियासी, सीनियर पुलिस अफसरान थाना मोहम्मद वाला पुलिस मौके पर पहुंच गए। डीपीओ ने जख्मियों की अयादत की और मुतालिक अफसरान को फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। खबर शामिल करेंगे खानपुर से। खानपुर बीटीएम मिल्स के करीब मोटरसाइकिल से टकराकर सड़क पर गिरने वाला 50 साला मेहनतकश मिनी मुसाफिर कोच की जद में आकर जाँ बहक हो गया है। खानपुर रहीम यार खान रोड बीटीएम मिल्स के करीब 50 साला मेहनतकश फकीर हुसैन सड़क क्रॉस करते हुए मोटरसाइकिल से टकराकर सड़क पर गिर गया और सामने से आने वाले मुसाफिर मिनी कोच के नीचे आकर मौके पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल सवार को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में जाँ बहक होने वाला 50 साला फकीर हुसैन जट्टी बस्ती का रिहायशी था और बीटीएम फाटक पर टायर पंचर का काम करता था जो ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गया। मुसाफिर कोच का ड्राइवर हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। अब रुख करेंगे मीरपुर खास का। आपको बताएं कि मीरपुर खास में नशे की आदियों के लिए बनाए गए जाली अस्पताल पर छापा मारकर मालिकान दानिश और अवैस गिरफ्तार कर लिए गए। पाक कॉलोनी में जाली नशे अफराद के लिए कायम अस्पताल को जिला इंतजामिया और हेल्थ केयर कमीशन की टीम ने सील कर दिया। अस्पताल के मालिकान दानिश और अवैस को गरीब आबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। अस्पताल के लॉकअप में कैद 7 नशे की आदि कैद अफराद को गरीबाबाद पुलिस ने निजी अस्पताल के लॉकअप से बाजियाब करवाकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अस्पताल चलाने वाले 2 भाई दानिश और अवैस ने बताया कि अस्पताल रजिस्टर्ड है और नशई अफराद का इलाज किया जाता है और नशे अफराद के घर वालों के तमाम कवायद हमारे पास मौजूद हैं। जबकि छापामार टीम का कहना था कि कवायद के बरखिलाफ अस्पताल चलाया जा रहा था। तमाम तहकीकात के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई है। यौम तकबीर के हवाले से गुजरावाला में भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उम्मीदवार MPA हल्का 57 उमर फारूक डार की जानिब से मोंजीवाला ग्राउंड में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर केक काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गईं। तकरीब से खिताब करते हुए उम्मीदवार MPA हल्का 57 उमर डार का कहना था कि 24 साल कबल नवाज शरीफ के एक फैसले ने कौम के वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ पर मोहर तस्दीक ज़ब्त कर दी। आज के दिन हम हर उस शख्स को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने एटमी प्रोग्राम को आगाज़ से तकमील तक पहुँचाने में अपना अहम किरदार अदा किया।
खबर शामिल करेंगे कोटअद्दू से। कोटअद्दू के कनकोडिया कॉलेज में तकसीम इनामात और फेयरवेल तकरीब का इनेकाद किया गया। स्कूल की बच्चियों ने मुख्तलिफ अंदाज में परफॉर्मेंस पेश की। तालबात में इनामात भी तकसीम किए गए। मजीद देखते हैं कोटअद्दू से मोहम्मद याकूब की ये रिपोर्ट। कोटअद्दू कनकोडिया कॉलेज में सबसे बड़ी सालाना तकरीब का इनकाद किया गया। सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत की गई और नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद स्कूल की बच्चियों ने मुख्तलिफ अंदाज में परफॉर्मेंस भी की और बच्चियों में प्रोफेसरों की तरफ से इनामात भी तकसीम किए गए। कनकोडिया की स्टूडेंट ने मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए कहा है, आई एम फ्रॉम कनकोडिया कॉलेज कोटअद्दू। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कनकोडिया कॉलेज बिल्कुल एक नई दुनिया है। यहाँ पे हमें नया प्लेटफॉर्म मिलता है, अपनी सलाहियतों को उभारने का मौका मिलता है। मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, अपना मौक़िफ़ बयान करने का हुआ, सलाहियत पैदा हुई। एक दूसरे लोगों के सामने बात करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है। मुझे ये चीज़ कनकोडिया कॉलेज से मिली। इसके अलावा अगर मैं तालीमी सफ़र की बात करूँ तो यहाँ पे तालीमी सफ़र बहुत अच्छा है। यहाँ के प्रोफेसर साहिबान, प्रिंसिपल साहिब, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ सब बहुत कमाल का था। बहुत अच्छा सफ़र रहा। मजीद कनकोडिया के प्रिंसिपल शहजाद अख्तर ने मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए कहा है, आज हमारे कनकोडिया कॉलेज कोटअद्दू कैंपस में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया और उसके साथ साथ आज सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को अलविदाई तकरीब में उनको फेयरवेल भी दी गई है। तो माशाल्लाह आज हमारे स्टूडेंट्स ने स्टेज के ऊपर जो परफॉर्मेंस दी, ये बात साबित करती है कि हमारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ अपने एकेडमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं बल्कि वो अपनी एक को करिकुलर। कनकोडिया कॉलेज कोटअद्दू के प्रोफेसर ने मजीद कहा है कि कनकोडिया कॉलेज कोटअद्दू का सबसे वाहिद कॉलेज है जिसमें सैकड़ों लड़कियां और लड़के कामयाब होकर गए हैं और आखिर पर बच्चियों के लिए खसूसी दुआएं भी की गई और पुरतकल्लुफ खाने का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन हसनैन खान के साथ मोहम्मद याकूब, मेट्रो वन न्यूज कोटअद्दू। अभी आपको बताएं कि नए दौर के जदीद एक्शन से भरपूर फिल्म कारमा का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। मुत्तादिद अदाकार फिल्म में चरपगर होंगे। ये फिल्म नौजवान नस्ल की पसंद के मुताबिक फिल्माई गई है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की रौनकें बहाल होने लगी। फिल्म कारमा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म कारमा कराची में होने वाले अगवा और चोरी जैसे जुराइम पर मबनी कहानी है जिसे जदीद टेक्नोलॉजी और म्यूजिक से अच्छे अंदाज में पेश किया गया है। फिल्म कारमा जो है वो एक बहुत ही अलग और हटके हमने फिल्म बनाई है क्योंकि इस तरह के जॉनर्स पाकिस्तान में बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे जहां रिवेंज थ्रिलर और क्राइम थ्रिलर टाइप की फिल्म। और इस मूवी की खासियत यह है कि पूरी फिल्म जो है गाड़ियों के इर्द गिर्द और गाड़ियों के अंदर शूट की गई है। लॉन्च से पता चलेगा कि इस मूवी में हो क्या रहा है थोड़ा बहुत, बट मेरे कैरेक्टर का नाम साशा है। यहाँ पे पोस्टर भी मेरा लगा हुआ है। सो इट इज़ समथिंग जो मैंने आज तक नहीं किया और बहुत कम फीमेल्स को अफोर्ड किए जाते हैं इस किस्म के कैरेक्टर्स। एंड आई थिंक फिल्म का वो मीडियम है जहाँ हम इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। कारमा एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, रिवेंज, सारी वो मज़ेदार चीज़ें जो हमें देखने को नहीं मिलती हैं। इस फिल्म के बारे में मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि ये एक कोई आम सी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिससे जो भी देखेगा वो रिलेट कर पाएगा। उनको समझ आएगी कि कराची में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। फिल्म की कास्ट में अदाकार अदनान सिद्दीकी, जाले सरहदी, नवीन वक्कार और उसामा ताहिर समेत दीगर फनकार शामिल हैं। फिल्म के हिदायतकार काशान अदमानी जबकि फवाद ने एक्शन और थ्रिलर से भरपूर फिल्म लिखी है। अभी आपको बताएंगे कमिश्नर सिंध सोशल सिक्योरिटी अहमद अली कुरैशी ने कहा है कि सनअती और तिजारती इदारों में काम करने वाले मेहनत कशों की सेहत और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम बरूए कार लाए जाएंगे। कमिश्नर सिंध सोशल सिक्योरिटी अहमद अली कुरैशी ने PAF कराची इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड सेफ्टी 2022 के मौके पर मुनक़दा सेमिनार से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि सनती व तिजारती इदारों में काम करने वाले मेहनत कशों की सेहत और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम बुरेकार लाए जाएं। उनका मजीद कहना था कि इस किस्म के सेमिनार तवातर के साथ दीगर तालीमी इदारों में भी होनी चाहिए और इन सेमिनार में सनती वर्कर्स और उनके मालकान को भी शिरकत करनी चाहिए ताकि वो इन मसाइल से आगाह हों। उन्होंने कहा कि
आजरान यकीनी बनाएं कि OSH के मुताबिक सारे इंतजामात होने चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री मालकान इन अफसरान को अपनी फैक्ट्री में दाखिल होने की इजाजत नहीं देते, जो कि कानूनन जुर्म है। कमिश्नर सेसी ने कहा कि सनतकार और तालीमी इदारे वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें, सनतों और फैक्ट्री के बाहर ग्रीन बेल्ट बनाएं। नेज उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से हेल्थ एंड सेफ्टी के उसूलों पर अमल दरामद करते हुए सनतों और तजारती इदारों में कानून नाफिज करें। इस मौके पर PAF यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रिटायर्ड एयर कमोडोर निजामुद्दीन और बिजनेस स्पेशलिस्ट सईदुर रहमान ने भी खिताब किया। यूनिवर्सिटी के सदर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड तबरेज आसिफ ने कमिश्नर सेसी को यादगारी शील्ड पेश की। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए Metro One न्यूज़।